चलो डाल दी प्रोबेबिलिटी, डालो प्रोबेबिलिटी। डाल दिया। देखो भाई क्या कहता है प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले ये समझ लो कि प्रोबेबिलिटी अपन को बेसिक अगर समझना है तो कभी देखा होगा कि क्रिकेट मैच हो रहा हो तो ये कहा जाता है कि इसके चांस जीतने के चांसेस ज़्यादा है, इसके जीतने के चांसेस कम है। तो बेसिकली वो डीलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी में ही हो रही होती है। बात पकड़ में आ रही है? जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास दो प्लेयर हैं, है ना। मैंने कहा मेरे पास दो प्लेयर हैं, मान लो रोहित और विराट, है ना। अगर मैंने कहा इसने स्कोर किया है 90 का और इसने स्कोर किया है 101 का, तो मेडल लेने की पॉसिबिलिटी किसके पास ज़्यादा है? इसके पास। तो ये पॉसिबिलिटी ही प्रोबेबिलिटी दिखाती है कि प्रोबेबिलिटी इसके मेडल पाने की कितनी है, ज़्यादा है, इसके मेडल पाने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली एक बायस्ड कॉन्सेप्ट है कि हाँ इस तरीके से दो अगर इवेंट हो रहे हैं, दो इवेंट के साथ साथ अगर मेरे को ये बताना है कि किसका इन्फ्लुएंस अपनी तरफ ज़्यादा रहेगा, वो अपन को प्रोबेबिलिटी में डीलिंग करवाता है। बात पकड़ में आ गई? हेलो हेलो, आ गई। पकड़ में आ गई? तो सबसे पहले लिख लेते हैं एन एक्शन और ऑपरेशन, एन एक्शन और ऑपरेशन रिजल्टिंग, एन एक्शन और ऑपरेशन रिजल्टिंग, एन एक्शन और ऑपरेशन रिजल्टिंग टू और मोर different actions, two or more different outcomes। नोट डाउन हो गया? हो गया नोट डाउन? जैसे कि मैं अगर कह रहा हूँ कि इसमें थोड़े से एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। मैंने कहा अगर मैं अभी से मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में अगर मैं सिखाना चाहूँ तो मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं एक डाइस को थ्रो करता हूँ। डाइस क्या होता है? डाइस मेरे पास एक वो होता है जिसमें लूडो खेला जाता है। उसमें हर फेस पे एक लिखा रहता है, दो लिखा रहता है, तीन लिखा रहता है, चार लिखा रहता है, पांच लिखा रहता है, छह लिखा रहता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? डाइस। और कॉइन जो होता है, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉइन। इतनी बेसिक बेसिक बात पता है? अच्छा, मैं अगर तुमसे कह रहा हूँ कि कोई भी डाइस मैंने अगर रोल्ड की, या कोई भी डाइस मैंने रोल्ड की, तो उसके पास कितने पॉसिबल है? मैंने कहा एग्जांपल लिखो, थ्रोइंग अ डाइस। तो ये एक तरीके का मेरे पास एक्सपेरिमेंट हुआ। अब एक्सपेरिमेंट सर क्या होता है? एक्सपेरिमेंट जो मेरे पास होता है, मैं कह रहा हूँ एक्सपेरिमेंट एक तो वो होते हैं जो लैब में होते हैं, है ना, विच इज हैपनिंग इन दी लैब। जो अपन केमिकल एक्सपेरिमेंट या फिजिकल एक्सपेरिमेंट या मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट जो भी करते हैं वो तो लैब में होते हैं, इन दी लैब, है ना। और हाँ। एक ये होते हैं जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। सर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट उनको बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा तुम्हारे पास, तुम्हें एक सरकार ने प्रोजेक्ट दिया, भाई ये लो भैया, कि तुम्हें बताना है कि भाई कैंसर से कितने पेशेंट अभी तक बने इंडिया में है। अगर तुमको ये निकालना है ना, अगर तुमको ये निकालना है, तुमने कहा भाई कैंसर से इंडिया में निकालना है, तो तुम्हारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि तुम पूरे हर हॉस्पिटल में जाओगे, वहां से पता करोगे भैया कितने तुम्हारे यहाँ पेशेंट है, कितने तुम्हारे यहाँ पेशेंट है, कितने तुम्हारे यहाँ पेशेंट, ऐसा तो करोगे नहीं तुम, है ना। क्योंकि इतना तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे? रैंडमली कोई सिटी पकड़ोगे। रैंडमली मान लो यूपी में गए, तो यूपी में तुमने सिटी पकड़ी चार, मेजर मेजर सिटी, है ना। उन चार सिटी के बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए, उन बड़े बड़े हॉस्पिटल में रैंडमली, भाई अब बड़े हॉस्पिटल तुमने चूज किए तो रैंडमली ही चूज किए होंगे कि भाई चलो ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। अगर तुम बायस्ड रहोगे, मान लो चलो कि तुमने कहा कि भाई मैं जाऊंगा रूरल एरिया में, मतलब मैं गया गांव में। अब गांव में तो पेशेंट कम ही मिलने वाले क्योंकि वहाँ अस्पताल ही नहीं होते। अगर तुमने अपनी बायसनेस हटा दी तो तुम्हारा एक बायसनेस हो गया। लेकिन अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट करना है तो मेरे को रैंडमली पिकअप करना पड़ेगा कि भाई सिटी से गए, मैंने कहा ये एक हॉस्पिटल पकड़ा, मैंने कहा ये एक हॉस्पिटल ये पकड़ा, एक हॉस्पिटल ये पकड़ा, एक हॉस्पिटल ये पकड़ा। ऐसे ही मैं हर राज्य की चार पांच सिटी पकड़ूंगा, हर चार पांच सिटी के चार पांच हॉस्पिटल पकड़ूंगा, और उन चार पांच हॉस्पिटल का डाटा होगा वो निकाल के लाऊंगा। बात पकड़ में आ रही है? आ रही है। उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि भाई रैंडमली मैं गया और मैंने डाटा कलेक्ट किया, वो मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया। बात पकड़ में आ गई? यस सर। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा मेरे पास एक कॉइन था, मैंने उसको टॉस किया, तो वो एक एक्सपेरिमेंट हुआ। हाँ। रैंडम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ रैंडम। अच्छा, अगर मैं तुमसे थ्रोइंग अ डाइस,
तो ये रैंडम हुआ? हाँ। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। इसमें तो कोई दर्द नहीं। अच्छा, अब अल्टरनेट डालो सैंपल स्पेस, ये हो गया ना, समझ में आया एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अच्छा। नहीं पकड़ में आया? आया। अब वो सैंपल स्पेस डाल दिया। यस सर। लिख लो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ऑल द possible outcome of an experiment is known as sample space। नोट डाउन हो गया? जैसे कि यस मैं सर। तुम्हें बता रहा हूँ फिर से, मेरे पास कैंसर के डाटा कलेक्शन का काम दिया गया मेरे को, यस सर। है ना? सर कैंसर की कोई बीमारी ले लो। हाँ, ये बीमारी बीमारी हटाओ ना सर, कुछ और ले लो। चलो मैं कह रहा हूँ कि तुमको बताया गया कि भाई जाओ, आ, तुम्हें सिलेक्शन करना है, एक क्रिकेट टीम बनानी है ना, और मैं उसका ओनर हूँ और तुम उसके सिलेक्टर हो। अच्छा। ठीक है, मैं उस क्रिकेट टीम का ओनर हूँ और तुम उसके सेलेक्टर हो, मतलब तुमको टीम सेलेक्ट करनी है। अब तुम जाओगे, अब मैंने कहा तुमसे कि वो टीम सेलेक्ट करनी, वो ऑल ओवर इंडिया से आनी चाहिए, है ना? ये भी नहीं कि तुम गए भाई अपने गांव से उठा ला 4 लड़के, वो चलो आओ तुमको खिलाते हैं चल के, है ना? ऐसा नहीं करना है। मैंने तुमसे कहा कि वो ऑल ओवर इंडिया से आने चाहिए। अब टीम में तो 11 ही प्लेयर है। हाँ। अब टीम में अगर 11 प्लेयर, तो ऐसा तो करो नहीं चलो भैया पूरी इंडिया आ जाओ खेलने, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो तुमने जो 1.4 बिलियन मेरी पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें से तुम्हें 11 सेलेक्ट करने हैं। तो तुम क्या करोगे? पहले जाओगे, हर राज्य में जाओगे, मान लो यूपी में गए, अब यूपी में जाओगे जहाँ पर क्रिकेट सिखाया जाता है, जो कि क्रिकेट असेंबली होती है, वहाँ जाओगे, वहाँ देखोगे भाई कौन सा लड़का अच्छा खेल रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहां से पिकअप करोगे, यही करोगे। फिर हाँ। अगले अगले यूपी से हटे, तो मान लो चलो यूपी में तुमने 2 ले लिया, फिर तुम एमपी में गए, एमपी से महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र से त्रिपुरा, अलग अलग स्टेट में चले गए, वहां से चेक करके लाए। तो तुमने जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अभी तक, तो यस ये सर। एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि भाई गए अपन ने एक्सपेरिमेंट किया, वहां से लड़के लेके आए, लेकिन जो अपन के पास लास्ट में आउटपुट आया है, वो तो 11 टीम के बच्चे आए हैं ना, 11 सिलेक्शन टीम से मेंबर्स आए हैं, यस सर। वो मेरे सैंपल स्पेस है। बात पकड़ में आई? हाँ। जैसे कि मैं अगर तुमसे बोलूं, फिर से एक दूसरा एग्जांपल लेके बताऊं, मैंने कहा तुम्हें अगर ये बताना है कि बताओ, एग्जांपल लेता हूँ बढ़िया सा, बोलो किस चीज़ का एग्जांपल ले? एग्जाम्पल एग्जाम्पल किसका नहीं, किसका नहीं। बताओ 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 बताओ। अम्म, मोबाइल कंजप्शन का, मान लो रील्स देखने वाले बच्चों का, आजकल ये बहुत चल रही है, हाँ। स्टूडेंट वॉचिंग रील्स। रील्स। अब तुमको ये देखना है कि भैया मेरे पास जो 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से कितने लोग रील्स देखते हैं, ये देखना है ना? अब तुम ऐसा तो करोगे नहीं कि भैया हर बच्चे के पास जाओगे, 1.4 बिलियन बच्चे के पास गए, भैया लाओ अपना मोबाइल दिखाओ, हाँ। तो मान लो चलो तुम दूसरा जन लेके चले, तब भी तुम कलेक्शन नहीं कर पाओ डाटा का। तो तुम हाँ। अब एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट कैसा करोगे? एक्सपेरिमेंट ये करोगे कि भाई जाओगे यूपी में, जाओगे यूपी में कुछ सिटीज में जाओगे, मान लो 4 सिटीज में गए, उन 4 सिटीज के कुछ स्कूल्स में जाओगे या कुछ कॉलेजेस में जाओगे, वहां पर बोलोगे भैया बताओ कौन कौन रील्स का लती है, लती बोले तो आदती है, तो वहां से डाटा लेकर आओगे। यस अब सर। तुमने डाटा तो इन स्कूल से लिया, क्या तुमने पूरे यूपी से डाटा लिया? ऐसा नहीं। किया नहीं कि तुमने यूपी के हर बच्चे के पास गए, मालूम चलो यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ है, तुम 20 करोड़ बच्चों के पास गए, बोलो डाटा लाओ भैया, ऐसा तो करोगे नहीं। तो तुमने हाँ। उन 20 करोड़ बच्चों से पहले तुमने सेलेक्ट किया कौन कौन से बच्चे मेरे को लेने हैं, उन बच्चों को सेलेक्ट करने के बाद तुमने क्या ध्यान दिया कि भाई इन बच्चों में कौन कौन रील्स देखता है। तो अब तुम यूपी से गए, सिमिलरली एमपी से जाओगे, सिमिलरली झारखंड से जाओगे, सिमिलरली बिहार से जाओगे, सिमिलरली महाराष्ट्र से जाओगे, सिमिलरली राजस्थान से जाओगे, तो ऐसे हर स्टेट से जाओगे, हर स्टेट से एक डाटा लेकर आओगे। तो ये जो तुम चार चार डाटा ला रहे हो, यही जो तुम्हारे सैंपल स्पेस है। हाँ। बात पकड़ में? और ये जो तुम कर रहे थे क्रियाक्रम, ये क्या था? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। बात पकड़ में आ गई? यस। तो जैसे कि अब ध्यान से पढ़ो, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट किया, इनके आउटकम्स ये आ रहे हैं, यस सर। तो ये क्या होगा?
सैंपल स्पेस। सैंपल। अब जरा मैंने तुमको एग्जांपल दिखाया था जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट एग्जांपल के लिए दिखाया था मैंने। कौन सा वाला? अभी जो लिखवाया है एक्सपेरिमेंट में, उसमें एग्जांपल क्या लिखवाया था रैंडम एक्सपेरिमेंट में? टॉसिंग अ कॉइन, हाँ, टॉसिंग अ कॉइन एंड थ्रोइंग अ डाइस। डाइस, यही लिखवा था। तो बताओ, जब मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने कहा अगर मैंने पहला एग्जांपल जो लिया था उसमें क्या लिखा था, टॉसिंग अ कॉइन। कॉइन, ये मेरा एक्सपेरिमेंट था। यस सर। एक्सपेरिमेंट करने में इसके आउटकम्स आएंगे। हाँ, आउटकम्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी, अब तुमने टॉस किया कॉइन को, एक ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल ये आएगा। टेल आएगा। यही दो पॉसिबिलिटी, ये क्या हो गए? सैंपल सैंपल स्पेस। स्पेस। तो सैंपल स्पेस में कौन कौन आएगा? हेड, टेल। हेड एंड टेल। टेल। अच्छा बताओ, अगर मैंने अगला वाला एग्जांपल क्या था, थ्रोइंग अ डाइस। डाइस, इसमें कौन कौन पॉसिबल आउटकम्स आएंगे? 6 आ जाएंगे। पहला 1, 2, 2 3, 3 4, 5, 6, यही आएंगे। यस सर। तो मैंने कहा सैंपल स्पेस तब कितना होगा? तब 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा कि टॉसिंग अ कॉइन एंड थ्रोइंग अ डाइस, ध्यान से सुना मैंने क्या बोला? थर्ड एग्जांपल, टॉसिंग अ कॉइन इफ गेटिंग टेल देन थ्रोइंग अ डाइस। ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बता दो। ओ, हो तो ये तो सकता है। एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, मैं ये क्या कह रहा है कि टॉस करो एक कॉइन को, अगर कॉइन में हेड टेल आता है तो एक डाइस को थ्रो करना, यही कह रहा है। हाँ। तो मेरे पास एक पहले कॉइन लेना चाहिए मेरे को। हम्म। तो मैंने एक कॉइन लिया, कॉइन की दो पॉसिबिलिटी, या तो हेड या तो टेल। टेल। अब अगर हेड आया तब तो कहानी खत्म हो गई यहीं से, यस सर। लेकिन अगर टेल आ गया तो कहानी चलेगी आगे। हाँ। फिर कितने पॉसिबिलिटी, 1, 2, 3, 4, 6। 5, 6 आएगा। तो यस सर। सैंपल स्पेस में कौन कौन पॉसिबल है? ये 6 हो गए, 6। नहीं नहीं, पहले तो हेड आ सकता था, हाँ। हेड ना आता तो टेल आता। लेकिन जब टेल आता तो अपन, टेल के पास कितनी पॉसिबिलिटी थी? टेल और 1 आ सकता था, टेल और 2 आ सकता था, टेल और 3, टेल और 4, टेल और 5, टेल और 6, टेल और यही आएंगे। बोले यहाँ तक यस कोई दर्द? सर। नहीं है। हाथ पकड़ में आ गई। एक मिनट, आ गई। क्लियर है? हाँ। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। अच्छा, मैं अगर तुमसे बोले टॉसिंग टू कॉइन्स, अगला इवेंट, कॉस्ट टॉसिंग टू कॉइन्स, तो तुम्हारे पास दो कॉइन्स आ गए। हाँ। अच्छा, अगर दो कॉइन्स आ गए तो पहले, अब सुनना, टू टाइम्स लिख लो, टू टाइम्स कॉइन्स, टॉसिंग टू कॉइन्स। तो ध्यान से देखना, मैंने कहा मैंने पहली बार टॉस किया तो हेड और टेल पॉसिबिलिटी है, यस सर। ये मेरी पहली बार टॉस करने के बाद है। फिर जब मैं अगली पॉसिबिलिटी करूंगा तो मेरे पास फिर से हेड एंड टेल की पॉसिबिलिटी आएगी। हाँ। नहीं पकड़ में, मैंने पहले टॉस किया, मान लो हेड आया, है ना, तो हेड आने के बाद फिर मैं अगेन टॉस करूंगा, तब भी दो पॉसिबिलिटी, या तो हेड आया या तो टेल आया। हाँ। अब मालूम चला पहले वाले टॉस करने पे ही मेरे को टेल मिल जाता, तो फिर अगेन तो पॉसिबिलिटी, या तो हेड आता या तो टेल आता। तो बोलो यहाँ से कितने आउटकम्स आ रहे हैं? या तो पहले हेड हेड आ जाए, हम्म। या तो हेड टेल आ जाए, या तो टेल हेड आ जाए, टेल टेल आ या तो जाए। टेल टेल आ जाए, यही पॉसिबिलिटी है। हाँ। तो कितने आउटकम्स होगा, 2 ओ, अच्छा। कोई दर्द? नहीं है। अच्छा, टॉसिंग 3 कौन सा था तब? 3 की पावर 2 9। नहीं नहीं, वो बताओ, लिख के बताना है मेरे को। लिख के। लिख के पहले जैसे वाले में हेड, सबसे दूसरे वाले में पहली टेल, दूसरे पॉसिबिलिटी, वाले में हेड, फिर टेल। या तो टेल आएगा, फिर अगेन या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, फिर अगेन या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 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 तो हेड या तो टेल, ऐसी पॉसिबिलिटी है। हाँ। तो बताओ, पहली पॉसिबिलिटी हेड 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 आने की है, हेड हेड हेड। दूसरी पॉसिबिलिटी हेड हेड टेल आने की है, यस सर।
तीसरी पॉसिबिलिटी हेड टेल हेड आने की है। चौथी पॉसिबिलिटी हेड टेल टेल आने की है यहाँ पे। फिर अगली टेल हेड हेड आने की पॉसिबिलिटी है। तो फिर अगली पॉसिबिलिटी टेल हेड टेल आने की पॉसिबिलिटी है। फिर अगली पॉसिबिलिटी टेल टेल हेड आने की पॉसिबिलिटी है। फिर अगली पॉसिबिलिटी टेल 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 आने की पॉसिबिलिटी है। तो कितने आउटकम्स हो गए? 9 हो जाएंगे। नाइन, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8। आठ ओ सॉरी, पॉसिबिलिटी। 8 2 के बाद 3 होते हैं ना। अरे अरे पार ना। अच्छा, मैं अगर तुमसे कहूँ इसी क्वेश्चन में टॉसिंग 3 कॉइन्स बट नो नो टेल शुड बी देयर। टॉसिंग 3 कॉइन्स बट नो टेल शुड बी देयर। नोट डाउन हो गया? टॉसिंग 3 कॉइन बट नो टेल। इसी में लिख दे रहा हूँ, बट नो टेल। अभी अभी जो क्वेश्चन था उसमें पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ये था, यस सर। लेकिन इस वाले में क्या होगा? नो टेल शुड बी देयर। तो बोलो भैया, इसमें मेरे पास सैंपल स्पेस क्या आएगा? एक भी टेल नहीं होना चाहिए। एक भी टेल नहीं होना चाहिए। तो एक ही तो आएगा। हेड हेड वाला आएगा हाँ। बस, कोई दर्द। अच्छा। नोट डाउन हो गया? अच्छा, मैं कह रहा हूँ टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, वेरी नो, गुड। ओनली वन टेल शुड बी देयर, ओनली वन टाइम टेल शुड बी अकरिंग। टॉसिंग अ कॉइन ओनली वन टाइम टेल शुड बी अकरिंग। नोट डाउन हो गया? ओनली वन टाइम। तो बोलो पॉसिबिलिटी क्या क्या है? हेड हेड, एक ही बार टेल आएगा। टेल हेड, टेल टेल। बोलो कितनी पॉसिबिलिटी है? नहीं, टेल एक बार आना चाहिए से मतलब। ओनली बोला है इसने, एटलीस्ट नहीं बोला है। अच्छा, ओनली मतलब एक ही तो होगा, सिर्फ एक। हाँ, वो एक ही टेल होना चाहिए ना मतलब। एक ही टेल होना चाहिए। तो एक ही तो आएगा फिर। अरे और एक ये दूसरा भी भी, आ जाएगा। ये भी, ये क्या आएगा? ये नहीं आएगा। ये आएगा। ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ओनली बोला है। अरे हाँ, एक, ओनली। उसने बोला दो नहीं आने चाहिए, एक आना चाहिए, एक भी ना आए कोई बात नहीं। ओके ओके, तो ये आ जाएगा। तो कल से 3 आ जाएंगे। बात पकड़ में आई? हाँ। कोई दर्द नहीं है। नहीं है? अच्छा, मैं अगर तुमसे बोलूँ टॉसिंग डाइस 2 टाइम्स तो कितना सैंपल स्पेस आएगा? 12। टॉस डाइस 2 टाइम्स, इस किसी भी डाइस को 2 टाइम्स काउंट करना है। तो सुनो ध्यान से, मैंने पहली बार रोल किया मान लो, तो पहली बार टॉप पे 1 आ गया। तो जब 1 आया पहली बार, तो इसके बस अगेन आने की पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है? जब पहली बार 1 करने पर जब मैं दोबारा फिर क्वाइन करूंगा तो 1 2 3 थोड़ा सा चीज़ की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? या तो 1 1 आ जाए, या तो 1 2 आ जाए, या 1 3 आ जाए, या 1 4 आ जाए, या 1 5 आ जाए, या 1 6 आ जाए। यही है ना? सिमिलरली मैं हाँ। जब मालूम चला पहली बार ट्वाइंस करने पर, रोल करने पर 2 आ जाता तब। ओ तो हाँ। फिर से 2 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 2 3 आ जाए। 2 1, सॉरी 2 1 2 2 अब 2 1 2 6 आएगा। फिर मालूम चला अच्छा। 3 आता तब। 3 2 3 3 1 1 3 2। 3 2 अब 2 1 3 6 आएगा। ऐसे हाँ। सिमिलरली 6 1 6 6 आएगा। तो नंबर ऑफ 3 सैंपल 1। इसमें कितने हो गए? 36, चूंकि यस 6 सर। का स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई? हाँ भाई। नहीं, क्लियर हो गई बात? हाँ। अब आ जाते हैं कार्ड पे। कार्ड में कितने पत्ते? कार्ड समझते हो? पत्ते 52 होते हैं शायद, जितना भूल गया। 52 पत्ते कार्ड है ना? नोट डाउन हो गया? तो अच्छा, अगर मैं सेगमेंट में डिवाइड करने जाऊं तो बोलो सबसे पहले सेगमेंट किसका आता है? रेड, रेड और ब्लैक का आता है। देखो मेरे पास काले पत्ते, लाल पत्ते, दो ही पत्ते होते हैं, हम्म। या तो काले या तो लाल। तो रेड कार्ड पहला, या तो फिर हम्म। ब्लैक कार्ड। दो ही कार्ड आते हैं। कभी हरा कार्ड देखा है? पत्ते जुआ खेला कभी? नहीं। हाँ, खेला है।
उसमें कभी येलो कार्ड देखा है क्या? हमेशा दो ही अच्छे से पत्ते याद नहीं आते है। हैं, या तो रेड में आता है या तो ब्लैक में आता है, या तो रेड में या तो ब्लैक में, और कोई तीसरा कलर का पत्ता आता है? शायद नहीं आता। नहीं आता है। अब मैं कह रहा हूँ रेड वाले पत्ते में भी दो पत्ते आते हैं, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं हुकुम का पत्ता, और दूसरा बोलते हैं चिड़ी का पत्ता। जिसको अपन हुकुम के पत्ते को क्या बोलते हैं? स्पेड। ओ भैया। जो कि कुछ ऐसा बना होता है, ध्यान से देखा हो तो ऐसा बना होता है। अच्छा हाँ। अरे अरे अरे, साइड में देखा हो तो ऐसे बना रहता है, देखा है? समझ गया समझ गया समझ गया। है ना, ऐसे बना रहता है, इसको क्या बोलते हैं? स्पीड, अच्छा। सॉरी। इसको प्यार से बोलते हैं स्पेड। इंग्लिश में याद रखना अपन को, क्योंकि इंग्लिश में लिखा रहेगा वहां पे। बात तो- दूसरा बोलते हैं कंच का पत्ता, चिड़ी का पत्ता। जिसको अपन कैसे बना रहता है, ऐसा रहता है एक, यस सर। जिसको क्या बोलते हैं? चिड़ी का पत्ता। इसको क्या बोलते हैं अपन हिंदी में? क्लब। बात पकड़ में आ गई? भाई साहब क्लब। अच्छा, अब ब्लैक वाले में आ जाओ, तो ब्लैक वाले में एक पान का पत्ता होता है, एक ईंट का पत्ता होता हम्म। है ना? ईंट यस वाला सर। पत्ता कुछ ऐसा बना रहता है, जिसको अपन बोलते हैं डायमंड। अच्छा। और एक होता है किसका पत्ता? पान का पत्ता। पान का पत्ता कैसा रहता है? जो हार्ड जैसा बना रहता है। हम्म। इनके अलावा कोई चार पत्तों के अलावा बनता है कोई? वो होता है ना इक्के का। रहनी वो तो भी है, कौन सा? इक्का। अरे इक्का तो अरे बालक सुनो पहले, इक्का भी इन्हीं चारों में से आता है। अच्छा, और किंग क्वीन। हाँ वो भी आएगा आगे। यहाँ तक नोट डाउन हो गया? वजीर गायब हो गया हाँ। अब सुनो, हुकुम के पत्ते में एक पत्ता इक्का का होता है, यस सर। जिसको अपन ए ए ए। हुकुम के पत्ते में एक इक्का होता है, और पान के पत्ते में एक इक्का होता है, चिड़ी के पत्ते में एक इक्का होता है, ईंट के पत्ते में एक इक्का होता है। चार इक्के होते हैं। हम्म। हर कभी जुआ खेला, इसको प्यार से अपन क्या बोलते हैं? कार्ड। कार्ड में कभी खेला हो तो उसमें चार इक्के होते हैं। यस सर। हर एक इक्का किसका होता है? हुकुम का एक इक्का, चिड़ी का एक इक्का, पान का एक इक्का, उसका। ईंट का। ईट का। ईंट किस? अरे इंग्लिश में याद कर लो बेटा। स्पेड, क्लब, हार्ट, स्पेड डायमंड। क्लब हार्ड डायमंड, है ना? हाँ। स्पेड क्लब हार्ड डायमंड, स्पेड स्पेड क्लब हार्ट डायमंड। हार्ड डायमंड। अच्छा, एक पत्ता इक्के का हो गया। फिर अपन बोलते हैं दोली। तो दोली को जिसमें दो लिखा रहता है वो होता है, जिसमें दो हाँ। पत्ते बने रहते हैं। तो एक इक्का का हो गया, फिर दो का हो गया, फिर तीन का आता है, ऐसे ऐसे आता है, फिर ऐसे चलते चलते 10 तक का आता है, यस। जिसको देहला बोलते हैं। यस। बात पकड़ में आ गई? तो गिनो जरा कितने पत्ते हो गए अभी तक? 10 तो यही हो गए, दो। 13 13। कितने हो गए? नहीं, 10 ये, दो, 12, 13, 14। 14 14 कितने 14। पत्ते? भैया ये 10 तक है, चार। अरे अरे भैया, सॉरी 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 सॉरी। नैला भी सॉरी तो सॉरी आता है सॉरी ऐसे। सॉरी, हाँ हाँ हाँ। तो कितने पत्ते हो गए? 10 चौको 40 पत्ते हो गए। यस सर यस सर। 40 पत्ते हो गए। हम्म। कोई दिक्कत? अब आ नहीं जाते हैं नहीं। किंग। तो किंग किंग, क्वीन। किंग के एक एक पत्ते होते हैं सबके, चौड़ी, यस में भी आ गए किंग है की। ना? फिर क्यून के होते हैं पत्ते, यस सर। एक एक सबके होते हैं पत्ते। और फिर जोकर के, यस, जोकर का भी। जोकर का एक एक पत्ता। तो जरा गिनो कितने पत्ते हो गए? टोटल 52 पत्ते हो गए। हाँ। उन 52 पत्तों में रेड पत्ते कितने थे? रेड 20। कितने होते हैं? 20 की कुछ, 23। इनकी बताओ। एक दो तीन चार, 1 2 3 4 5 20 21 10 22 दूनी 20, और छह 26 हो गए रेड पत्ते। 26। और ब्लैक ओ, कितने हो गए? ये भी तो नहीं हो जाएंगे। 26। अब 26 में भी, इन 26 पत्तों में एक आएंगे हुकुम के पत्ते जो बोलेंगे स्पेड, एक बोलेंगे क्लब का पत्ता। उन स्पेड वाले पत्ते कितने होते हैं? स्पीड वाले ही। स्पेड वाले पत्ते 10 होते हैं, अच्छा हाँ। और क्लब वाले पत्ते 10 होते हैं। कोई 10 होते उन हैं। 10 में एक क्यून होता है, सॉरी एक इक्का होता है, और अच्छा। बाकी के 9 सिंपल काउंटिंग।
एक इसमें एक इक्का होता है, बाकी के 9 सिंपल काउंटिंग। फिर एक होता है। सर, हाँ बोलो। 10 कहाँ से हो गए? 1 2 3 4 12 13, तो 13 पत्ते हैं टोटल। अरे तो कीन क्यूइंग में आ रहे हैं। और ये 3 पत्ते उसमें गिनेंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है यार। अब हाँ ये तो मेरे पास टोटल कितने पत्ते हो गए, 20 पत्ते हो गए। हाँ। अब इनमें 26 में से 3 पत्ते आएंगे किंग क्वीन जोकर का, अच्छा जो कि स्पेड के ही होंगे। अच्छा। बात पकड़ में आ गई? तो 10 पत्ते तो वो हो गए, ध्यान से सुनना। 10 पत्ते तो वो हो गए सिमिलरली सिंपल, और 3 पत्ते किंग क्वीन और जोकर का। बात पकड़ में आ गई? यस सर। सिमिलरली यहाँ भी 3 पत्ते होंगे, किंग क्वीन जोकर का। और इस 10 पत्तों में एक पत्ता इक्के का होता है ना? यस सर। इन 10 पत्तों में एक पत्ता इक्के का होता है। सिमिलरली 26, इन 26 पत्तों में से कौन कौन आएगा? या तो पान का पत्ता या तो ईंट का पत्ता। तो पान का पत्ता हार्ट, ईंट का पत्ता डायमंड। बात पकड़ में आ गई? इन हार्ट में 13 पत्ते, इस डायमंड में 13 पत्ते। 13 पत्तों में 10 पत्ते सिंपल और 3 पत्ते जोकर किंग और क्वीन का। उन 10 पत्तों में एक पत्ता इक्के का। इन 13 पत्तों में किंग क्वीन और जोकर। उन 10 पत्तों में एक पत्ता इक्के का। टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? हाँ। अब सुनना, इसमें जिनके ऊपर चेहरा बना रहता है उनको बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड किन किन का होता है? किंग का होता है, क्वीन का होता है और जोकर का होता है। यही होते हैं 3 जिनके पत्ते पे फेस बना रहता है। यस बाकी के सर। पत्तों पे तो फेस नहीं बना रहता, बाकी के पत्तों पर तो पत्ता ही लिखा रहता है, या तो किंग का है तो वो बना रहेगा। तो अब बताओ टोटल फेस कार्ड कितने हो गए फिर? टोटल फेस फेस कार्ड कार्ड 6। नहीं नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अच्छा 10 11 12 हो गए। 12। 12 हो गए। अच्छा अब ध्यान से सुनना, टोटल कार्ड कितने थे? 52। तो 52। अब मैं तुमसे बोलूं, ध्यान से सुनना। टोटल कार्ड 52 थे। अब मैं, मेरे पास एक खास आता है जिसको बोलते हैं हॉनर्ड कार्ड। क्या बोलते हैं? ऑनर कार्ड। हॉनर्ड कार्ड। हॉनर्ड कार्ड किसको बोलते हैं? फेस कार्ड प्लस इक्के का पत्ते को। अच्छा। बात पकड़ में आ गई? हॉनर्ड कार्ड किसको बोलते हैं? फेस कार्ड प्लस इक्के को पत्ते को। तो अब बताओ फेस कार्ड कितने हैं? 12। 12। और इक्के कितने होते हैं? 1 2 3 4। 4 इक्के होते हैं। तो 12 प्लस 4, तो हॉनर्ड कार्ड कितने हो गए? 16। नोट डाउन हो गया यहाँ तक? यस सर। क्लियर है? सर। अच्छा अब डिनोमिनेशन किसको बोलते हैं? डिनोमिनेशन बोलते हैं ये, मतलब डिनोमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि देखो ध्यान से, डिनोमिनेशन, हुक्म के पत्ते के कितने डिनोमिनेशन हो गए? 10 ये डिनोमिनेशन और 3 ये डिनोमिनेशन, तो 13 डिनोमिनेशन हो गए। डिनोमिनेशन मतलब? डिनोमिनेशन मतलब हर एक को कितने सेगमेंट आपने डिवाइड किया है। मतलब अच्छा। हुक्म के पत्ते में 13 पत्ते आते हैं, यस सर। तो इसके 13 डिनोमिनेशन हो गए। ओके। जिनकी हर एक अलग आइडेंटिटी है ना? हाँ। भाई ये एक का पत्ता अलग है, दोहली का अलग होता है, और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, फिर दहला को अलग बोलते हैं, फिर ये राजा, क्वीन, जोकर, तो इनके हर की अलग अलग आइडेंटिटी है। तो यस ऐसे सर। 13 डिनोमिनेशन हो गए। फिर 13 डिनोमिनेशन इसके भी हो गए, तो हर एक के 13 13 डिनोमिनेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हाँ। तो डिनोमिनेशन कितने हो गए? 13। हर एक के पत्ते के 13 डिनोमिनेशन। बात पकड़ में आ गई? यस सर। कोई दर्द है? लिख लिया? लिख लिया? उसी में रिमार्क डाल के नीचे लिख लो, जोकर इज नॉट काउंटेड एज कार्ड। जोकर इज नॉट काउंटेड एज कार्ड। नोट डाउन हो गया? हेलो? हेलो? हेलो। नोट डाउन हो गया? ये पत्ता ही नहीं है। नहीं, ये पत्ते, ये अपन जब सॉल्व करेंगे तो पत्ते में काउंट नहीं होता अच्छा। है ना? यस। जोकर इज नॉट काउंटेड एज कार्ड। बात पकड़ में आ गई? हाँ भाई। नोट डाउन हो गया?
हो गया। क्लियर है? फिर से बता दूं एक बार, ध्यान यस से सर, देख बता लो। दो। मेरे पास टोटल 52 कार्ड होते हैं। उन 52 कार्ड में आधे पत्ते काले होते हैं, आधे पत्ते लाल होते हैं। काले पत्तों में आता है पान का पत्ता और ईंट का पत्ता, और उसमें लाल पत्तों में आता है हुक्म का पत्ता और चिड़ी का पत्ता, जिसको अपन बोलते हैं स्पेड क्लब। स्पेड क्लब किस में आते हैं? रेड वाले पत्ते में आते हैं। और हार्ट और डायमंड किस में आते हैं? ईंट वाले ब्लैक वाले पत्ते में आते हैं। अगर कल को तुमसे कोई बोले कि क्लब का पत्ता काला होता है, नहीं होता नहीं। है ना? स्पेड का पत्ता क्या ब्लैक होता है? नहीं। नहीं होता है। हार्ट का पत्ता क्या रेड होता है? नो नो। नहीं होता। तुमको याद करने की ट्रिक बता दूं? बता दो सर। इमोजी देखी, इमोजी इमोजी में हार्ट बनता है, कैसा बनता है? इमोजी में हार्ट बनता है वैसा लाल कलर का। लाल कलर का बनता है। पर यस ये सर। लाल नहीं होता है। और जो हाँ। लाल होता है बाद में टूट जाता है, इसीलिए इसको ब्लैक दे देना। अच्छा। है ना? याद रहेगा। यस सर। क्या? इमोजी वाला पत्ता लाल नहीं होता है। है ना? हार्ट ब्लैक, ब्लैक हार्ट, काला दिल। बात करने में आई? अभी तक हमने लाल दिल पढ़ा था, काला दिल आ गया मेरे पास। बताओ। अच्छा, और डायमंड किससे बना होता है? याद करो। डायमंड कार्बन से बना होता है। डायमंड कार्बन से होता है। यस सर। तो कार्बन कैसा होता है? काला। काला। ओ भाई, तो ये सही है। ब्लैक का पत्ता। याद रहेगा। सर। अब तो याद रहना चाहिए। रहेगा रहेगा। है ना? हार्ट, काला दिल। और डायमंड कार्बन से बना होता है, जो कि ब्लैक होता है। कार्बन ब्लैक ही होता है ना? अच्छा, अब देखो मेरे पास रेड। कार्बन ब्लैक नहीं होता है, जो कार्बन से ग्रेफाइट ब्लैक होता है, जल्दी से अरे लीड ठीक बनती है। है, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ मैं तो। फिर याद करो, फिर क्या बताऊँ? ऐसे ही याद करो जाके। मैं तो ट्रिक बता रहा था, कार्बन। याद हो जाएगा ऐसे। अब उसमें गणित लगाओगे तुम। चलो कार्बन को मैं थोड़ा और हीट दे देता हूँ, तो क्या पता वो रेड बन जाए धोखे से। है ना? वैसे तुमको बताओ, कार्बन अभी रिसेंटली एक रिसर्च हुई है। कार्बन को जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलता है ना? अभी तक अच्छा। तो ये पता था कि कार्बन कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलता। कार्बन की एक खास बात क्या होती है? वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट होने की वो रखता है ना? अगर तुमको उसको लिक्विड फॉर्म में बनाकर रखना है, कार्बन को अगर तुमको लिक्विड फॉर्म में बनाकर रखना है, तो उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है, 2200 डिग्री सेल्सियस लमसम। और अच्छा। रिसेंटली अभी साइंटिस्ट ने सर्च की है कि इन्होंने क्या काम किया। इन्होंने कार्बन के एक पार्टिकल्स को लिया और उस पर गामा रेज डिफ्लेक्ट की। तो उस गामा रेज डिफ्लेक्शन के बाद उन्होंने देखा कि कार्बन को जो है लिक्विड फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। ओ। कभी भी तुमने कार्बन को लिक्विड फॉर्म में नहीं देखा होगा, आज तक नहीं देखा कार्बन। अच्छा, कार्बन तुमने देखा भी है कभी? मैंने कार्बन नहीं देखा, मैंने ग्रेफाइट देखा है। कार्बन नहीं देखा? सही सर, डायमंड भी देखा है, ग्रेफाइट देखा है। तुम्हारी बॉडी 20% कार्बन से ही बनी है। ओ। अच्छा, तुमने कार्बन वो देखा, धूप बत्ती सुलगाई है कभी? हाँ हाँ। अगरबत्ती। हाँ हाँ। धूप बत्ती कार्बन की तो बनी होती है। अच्छा। और देखो वो डायरेक्ट सीधा गैसें में कन्वर्ट होती है। ओ। जितने प्लांट हैं हाँ। वो किसके बने होते हैं? कार्बन की तो होते हैं। कार्बन कुछ भी डाइऑक्साइड देख का। लो, जिस पर तुम पढ़ रहे हो ना, जो भी चेयर बैठे हो, जिस पे बैठे हो, उसको किसका बना है? कार्बन का। ओ। है ना? कभी नहीं सोचा था कार्बन इतनी काम की चीज है। अरे कार्बन बहुत काम की चीज है। कार्बन नहीं होगा तो हम ही लोग नहीं होंगे। हमारी मुझे बॉडी लगा। में हमारी बॉडी में 20% कार्बन है। बात समझ में आ मुझे रही लगा कि कार्बन सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक ही कायम है। है ना? समझ रहे हो? कार्बन बहुत काम की चीज है। सर मैं भी आपको बताऊं एक चीज। हाँ जो डायमंड होता है ना, हाँ हाँ। वो कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। हाँ, तो हम एक ब्रॉडर बता रहे हैं। वैसे अगर कहोगे अल्टीमेटली तो डायमंड भी कार्बन का ही बना होता है। हाँ, एलोट्रॉप कहते हैं है उसको। ना? जो कि डेंस कार्बन होता है। बस अब कार्बन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में काट दे दिया गया है कि डेंस कार्बन मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत कम कर दोगे। अब जब पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत कम कर दोगे तो वो डायमंड बन जाएगा। इसलिए तुमने अगर ध्यान दिया हो, तो डायमंड निकलता है वो हमेशा माइंस में निकलता है। हाँ। और बहुत बहुत, अगर इतना बड़ा पत्थर है तो उसमें एक दाने भर डायमंड निकलेगा।
बात पकड़ में आ रही? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो देखो होता क्या है ना, पहले जमाने में क्या हुआ करता था कि जो लोग डेथ हो जाते थे या जो मर जाते थे, उनका जो फोसाइल्स होता था वो कार्बन का होता है। हाँ वो कार्बन होता है, वो दबता रहता है, धीरे धीरे जमीन के अंदर जाता रहता है, धीरे 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 हाँ। धीरे 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 सबडक्शन होता रहता है। तो जब उसके पास इतना प्रेशर उसके ऊपर, अब जब नीचे जा रहा है तो प्रेशर ऊपर से बढ़ रहा है। यस सर। जो ऊपर से प्रेशर बढ़ रहा है तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है उस मटेरियल के ऊपर। और जब मटेरियल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो उस पर उसकी डेंसिटी कम हो रही है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस। अब डायमंड, ये मेरे पास कोई कार्बन मटेरियल था, उसके पास मटेरियल थे लेकिन वो इतने पास पास नहीं थे। तो अब जैसे उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो उसके पास जो है उनके बीच के पार्टिकल्स के बीच की दूरी कम हो रही है। तो जितना ही उसकी डेंसिटी हाई होती जाएगी उतना ही तो मेरे पास डायमंड मिल जाएगा। बात पकड़ में आई? तो डायमंड कैसे बनता है, पकड़ में हाँ। आई? याद आ गई? क्लियर है? डायमंड, पता है डेंसिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा रोल डेंसिटी का है, बहुत बड़ा। जो ब्लैक होल कॉन्सेप्ट ना, ब्लैक होल, ब्लैक होल में ऐसा माना जाता है कि एक छोटा सा चम्मच भर का वो ले लो, ब्लैक होल की वो, है ना, ऐसे चम्मच भर का वो ले लो ब्लैक होल का, वो इतना बड़ा है। वो वेट रखता है सन से, सन का जो अपना प्लेट है ना, प्लेनेट, उसके 10 टाइम्स के इक्वल वेट रखता है ये एक चम्मच भर ब्लैक होल का मटेरियल। बात पकड़ में आ रही? आप समझ लो कितना ये डेंस होगा, कितना डेंस होगा ये। कि बताओ अपना अर्थ सन सब कुछ मिला लो, जितना उसका वेट होगा वो वेट पूरा केवल और केवल ये चम्मच भर में रख रहा है। समझो इसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी। इसीलिए तो बोलते हैं इन्फिनाइट डेंसिटी होती है इसकी, है ना। पकड़ में आ रही है बात? हेलो बालक, नींद आ रही है क्या? चलो, उम्मीद है कि तुम सो रहे होगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। नोट डाउन हो गया? पहले बताओ भैया, आगे बढ़े फिर। हेलो, 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 हेलो। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। एक मिनट रुकना जरा से। हेलो, हेलो। हाँ भाई, अच्छा, तो अपन ने यहाँ तक देख लिया था, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ fair coin is tossed, if it shows head, then then सर अभी तक कुछ क्या बोला आपने? कुछ नहीं बोला, मैं जो बोलना था बोल दिया मैंने। मैंने बस कुछ ब्लैक होल लास्ट टाइम सुना था, जब कुछ ब्लैक होल कुछ कहा था। Again a toy, then again a coin। एक बात बताऊं? हाँ बोलो। सब ब्लैक होल ने वो है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, कोई असली चीज है ही नहीं। मेरे को पता जो तुम सोच रहे थे। क्या? एक मिनट, क्वेश्चन लिखो। इट सो tail, then dice is rolled, find number of find the number of center of this।
नोट डाउन हो गया? हाँ। दिखाता हूँ तुमको ब्लैक होल क्या है। देखो मेरे पास मान लो ये एक टाइम का सेगमेंट है, जैसे कि ये मेरे पास स्पेस है पूरा। अब जो न्यूटन्स ने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने क्या बताया था मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से, पहले सुन लेना फिर बाद में बताना। उन्होंने कहा था कि मैं जो भी पूरा स्पेस है उसको मैं एक इस सेगमेंट में डिवाइड करता हूँ, जो जो उन्होंने बोला था टाइम स्केल, है ना, ये मेरे पास। और उन्होंने कहा था कि मेरे पास जो ये टाइम स्केल है इसके पास ये पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स में जो ये कोई टाइम स्केल है तो उनमें जो है यहाँ पर ये जो ब्लैक होल है, अब ब्लैक होल है क्या ये सुनो ध्यान से। ब्लैक होल उन्होंने कहा था कि मेरे पास कोई भी एक हाईली डेंस ऑब्जेक्ट है, तो अगर तुम कोई भी पर्दा लेते हो, पर्दे पे हाईली डेंस ऑब्जेक्ट डालते हो, तो मेरे पास वो पर्दा नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, ऐसे यस सर। ऐसे हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि ये मेरे पास एक स्पेस जो है वो एक टाइम का टाइम स्केल है, उस टाइम स्केल में एक ऐसी लेयर टाइप की है, उस लेयर टाइप में एक हाईली डेंस ऑब्जेक्ट है, बहुत हाईली डेंस ऑब्जेक्ट है, वो ऐसे है, तो उसका जो ये फिगर बन गया है वो ऐसा कुछ बन गया है। बात पकड़ में आई? यस सर। अब यहाँ से दिक्कत क्या है, यहाँ से लाइट ट्रेवल भी नहीं हो पाती, ऐसे बहुत ऐसे ही सन, सन जब आगे आगे चलकर सन की क्या स्टोरी है, सन अगर मेरे पास ये है कि सन की इनर लेयर जो है वो एक न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वहाँ पे। जब अंदर का मटेरियल खत्म हो जाएगा तो बाहर का जो आउटर लेयर है वो एक्सपैंड होती रहेगी और इनर लेयर जो है वो कंप्रेस होती रहेगी। अब इनर लेयर कंप्रेस होगी तो ये एक सन जो है वो तुम्हें ब्लैक होल नहीं फॉर्म करके देगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल फॉर्म करने के लिए सन के 3 टाइम मास से बड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो सन का मास छोटा है तो ये बनेगा ड्वार्फ स्टार। बात पकड़ में आ गई? अच्छा, सन की मास से जो 3 गुना मास ज्यादा रखते हैं वो जब आगे कंप्रेस हो जाएंगे। अब सुनना, जब आउटर लेयर एक्सपैंड हो रही है और इनर लेयर कंप्रेस हो रही है तो एक ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने के बाद आउटर लेयर इनर लेयर में अलग अलग हो जाएंगे ये। तो जब इनर लेयर आउटर लेयर अलग अलग हो जाएंगे तो ब्लास्ट होगा, उसको अपन बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो मेरे पास इनर लेयर की डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। उस बढ़ी हुई डेंसिटी ही, वो बढ़ी हुई डेंसिटी ऐसे बहुत सारे स्टार जब करेंगे, जब वो बड़े हुए स्टार जब आपस में सबमर्ज होंगे, जब आपस में सबमर्ज होंगे, ये आपस में कंबाइंड होंगे, तो मेरे पास ये एक ब्लैक होल बनेगा आके। अब ये साइंटिफिकली प्रूवन कैसे हो रही है, ये जो थ्योरी है वो प्रूव कैसे हो रही है? तो अमेरिका ने क्या काम किया कि 2015 में एक उसने एक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्व की थी। वो कैसे ऑब्जर्व की? उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टार होंगे ना जिनका आउटर लेयर एक्सपैंड होकर फट चुका होगा और इनर लेयर कंप्रेस होकर बहुत घन डेंसिटी उसकी बढ़ चुकी होगी। तो जब ये दो, मान लो यहाँ पे कहीं है, तो ये जब ये दोनों आपस में रोटेट कर रहे होंगे, जब ये दोनों आपस में पास पास आ रहे होंगे, तो जब ये टकराएंगे तो ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होंगी। वो यस सर। ग्रेविटेशनल वेव वो ग्रेविटेशनल वेव जब जनरेट होंगी तो उनको ट्रेवल होने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अब यहीं पर काम आती है आइंस्टीन की आइंस्टीन थ्योरी। आइंस्टीन ने कहा था कि ये एक मेरा टाइम स्पेस है, तो जब मेरे पास ये एक लेयर टाइप की उन्होंने बोल दी, तो इसमें वेव जनरेट हो सकती है, ऐसे एक्सपैंड हो सकती हैं, हम्म। ऐसे फैलेंगे एक्सपैंड। तो मान लो यहाँ पे कहीं मेरी एक अर्थ। बात बताओ, हाँ बोलो। आइंस तो फिर तो टाइम इसमें क्या है, टाइम को तो कुछ बहुत, टाइम धीमे चलेगा तेज चलेगा इसमें? वही तो बताऊंगा, रुको तो भी। तो यहाँ पे ये मेरे पास अगर ये कोई अर्थ है तो यहाँ भी तो ऑब्जर्व होगी ये, हम्म। यहाँ से भी टकराएगी। जब ये यहाँ से टकराएगी तो अर्थ कॉम्प्रेस होगी। अब यहाँ पर मान लो ये अर्थ है तो ये अर्थ से टकराई तो अर्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो ये अर्थ कॉम्प्रेस होगी ऐसे और इलोंगेट होगी ऐसे। बात पकड़ में आ गई? क्योंकि ये यस पूरे सर। अर्थ पे प्रेशर पड़ रहा है। तो जब ये अर्थ प्रेशर पड़ रहा है तो इन्होंने ऐसा काम किया। फिर उन्होंने काम किया कि इन्होंने ऑब्जर्व कैसे किया, इन्होंने क्या काम किया कि एक ऐसे लिया, 2 ट्यूब बनाए ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या किया हम लोग, इक्वल लेंथ के बनाए और लेजर लाइट डाली ऐसे। लेजर लाइट डाली तो यहाँ से डाला, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई। तो अगर ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं तो सिंपल जब होगा तो ये लेजर लाइट आने और जाने का टाइम पीरियड सेम होगा, इसमें और इसमें। बात पकड़ में आ गई? यहाँ से जाते हैं और यहाँ से आने तक का लेजर लाइट का टाइम पीरियड सेम होगा क्योंकि अंदर वैक्यूम बना रखा है। तो जब सेम होगा तो इन्होंने क्या कहेंगे, ये 2015 में ग्रेविटेशनल वेव आई,
जब इससे टकराई अर्थ से, तो ये वाला चीज तो कंप्रेस हो गया और ये इलोंगेट हो गया। तो इससे जो लेजर लाइट की जो स्पीड, जो टाइम की स्पीड थी यहाँ से यहाँ तक जाने की, यहाँ से यहाँ तक आने की, वो ज़्यादा हो गई और यहाँ पे कम हो गई। तो ये तभी पॉसिबल है जब कोई एक्सटर्नल वेव आए और टकराए आके। बात पकड़ में आ गई? तो ऐसे इन्होंने अकर के। अब इसमें टाइम का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो टाइम का कॉन्सेप्ट ये है, दिखाता हूँ रुको। टाइम है क्या? सुना ध्यान से, टाइम क्या है? पहले तो टाइम है क्या टाइम ये? टाइम टाइम हाँ तो टाइम क्या है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टाइम्स द ये थोड़ी स्पीड। टाइम होता है, तो तुमने फार्मूला बोल दिया। ये कोई टाइम थोड़ी ना होता है। तो टाइम क्या होता है? टाइम तो एक रिलेटिव टर्म है ना। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, टाइम क्या है? क्या होता है? हाँ, नहीं टाइम। नहीं पता, सुनो ध्यान से, अब मैं बताता हूँ। मैंने कहा, अब आइंस्टीन ने क्या कहा? आइंस्टीन ने ये टाइम ट्रेवलिंग की थ्योरी के पर थोड़ा ध्यान दिया था। उन्होंने कहा कि मैं अगर पूरी स्पेस को ऐसा बना दूं और इस पर ऐसे ये मान लो, ये है ऐसे, है ना? तो ये मेरा अगर पूरा स्पेस है, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे को मान लो किसी भी यहाँ से, मान लो, एक मिनट ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि मेरे पास मान लो यहाँ से यहाँ जाना है और माध्यम मेरे पास ये है, ऐसे जाना है ना? तो मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, क्लियर है? ये माध्यम है। तो मेरे पास अगर मान लो यहाँ से कोई आदमी डायरेक्ट जाता है तो उसको टाइम कम लगेगा यहाँ तक पहुँचने में, और कोई अगर ऐसे जाता है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, अभी तक तुमने ये ध्यान दिया होगा कि तुमने एक बात नोटिस की होगी कि अभी तक जो तुमको पढ़ाया गया उसमें ये बताया गया होगा कि मेरे पास जो लाइट होती है वो हमेशा सीधी ट्रेवल करती है, कभी बेंड नहीं होती। लेकिन आइंस्टीन की इस थ्योरी में उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पास जो लाइट है वो बेंड भी हो जाती है, क्योंकि अगर ये मेरे पास कोई भी एक सेगमेंट है, वो लाइट इस बेंड में, इस सेगमेंट में ही ट्रेवल हो रही है, तो जो सेगमेंट ही मुड़ जाएगा तो लाइट भी तो मुड़ जाएगी। नहीं पकड़ में आई बात? ये अगर ये मैं कह रहा हूँ कि मान लो तुम पानी में हो, है ना? अब पानी में तुम बह रहे हो तो तुम्हारी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, मतलब तुम बेंड भी हो सकते हो। तो मैंने कहा अगर पानी का ये बहाव ऐसे मुड़ेगा तो तुम भी तो ऐसे मुड़ोगे। तुम सीधे चल ही रहे थे तब जब तुम ये बेंड नहीं हो रहे थे। ये नदी सीधी जा रही थी तभी तो तुम भी नहीं मुड़ रहे थे। हाँ। लेकिन अगर ये नदी ही मुड़ जाए तब तब तुमको ही बंद होना पड़ेगा। तो सिमिलरली उन्होंने यही कॉन्सेप्ट है कि जो मेरे पास लाइट है ये इस मीडियम में ट्रेवल हो रही है, अगर ये मीडियम ही बेंड हो जाए तब तो लाइट को बेंड होना ही पड़ेगा ना। बात पकड़ में आ गई? तो ये ऐसा इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया था। तो इसमें टाइम ट्रेवल कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं अगर यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मेरे पास टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कम लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब इन्होंने क्या काम किया कि एक, अब जिससे ओरिजिन ऑफ अर्थ जो होती है, थोड़ा सा डिटेल, टाइम बर्बादी है ये तो, इसमें कोई मतलब नहीं बनता, पढ़ने में हम लोग जा रहे हैं, अपन क्वेश्चन पे आते हैं, इसका कोई मतलब बनता नहीं फिजिक्स से पढ़ना। लेकिन जिस दिन फ्री क्लास उस दिन पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर बहुत अच्छा से पढ़ा है, सही बता रहा हूँ। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन लिख लिया। क्या कह रहा था ये? If fair coin is tossed, अच्छा, fair coin is tossed, it shows a head. Then again a coin is tossed, and if it shows the, then dice is rolled. Find number of sample space. अच्छा। सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मेरे पास एक फेयर कॉइन जो कि टॉस किया गया, तो हेड और टेल पॉसिबिलिटी है। हाँ। फिर कह रहा है कि इफ टॉस्ड, इफ इट शोन्स हेड, अगर ये हेड को शो करता है तो फिर क्या किया जाता है? फिर से टॉस कर दो कॉइन। तो फिर से एक टॉस किया तो फिर हेड टेल शो करेगा। तो जब फिर हाँ। से मैंने एक टॉस किया, फिर से मैंने कॉइन को वो किया, तो अगली बार इसने क्या बोला? इफ टॉस्ड इट शोज टेल, अगर ये टेल शो करता है तो क्या किया जाता है? डाइस रोल कर दो। डाइस बोल की जाती है। तो जब यहाँ पर डाइस आएगा तो बोलो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? हेड हेड, पहला हेड हेड आएगा। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। दूसरा क्या आएगा? हेड टेल। हाँ। हेड टेल आएगा। और एक छोड़ दिया क्या अपन ने? कौन सा?
अरे छोटा करो ये देखो, फिर यहाँ से टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6, तो यही तो आएंगे। हम्म, तो कितने आ गए, 1 2 3 4 7 5 8। 8, 8 आ गए। तो नंबर यस ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया? 8। 8 8 नहीं है। नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डालो हेडिंग, डालो इवेंट, डाल दी। इवेंट मतलब कोई जगह घूमने की, उस इवेंट, समय। उस समय। इवेंट क्या होता है? इवेंट सुनना ध्यान से, मैंने कहा कि मेरे पास 10 बच्चे का खेलने, अच्छा। 10 बच्चे खेलने गए, यहाँ तक कोई दर्द है? उन 10 बच्चों में से, उन 10 बच्चों में से जो है, मान लो नहीं नहीं, मान लो 100 बच्चे खेलने गए, है ना? वो भाई। 100 बच्चे खेलने गए, उनमें से 20 बच्चे जो है इंडोर क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडोर क्रिकेट। क्लियर है? अब सुनना, ये 20 बच्चे जो हैं, अब तुमने कहा कि भैया मेरे पास बहुत सारे बच्चे थे, उनमें से मैंने 20 बच्चों को सैंपल निकाला जो कि इंडोर क्रिकेट खेलेंगे। बात पकड़ में आ गई? हाँ। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। अब तुमने कहा कि इस 20 बच्चों में जो इंडोर क्रिकेट खेलेंगे उनमें भी एक इवेंट करवाऊंगा मैं। इवेंट क्या है? कि जो ये 20 बच्चे खेलें, उनको सबसे पहले इस इस जगह से कूद कर आना पड़ेगा। अगर ये कूद कर आ जाते हैं तो इस इवेंट को अगर ये पास कर लेते हैं तब तो ये बच्चे खेलेंगे। अगर इस इवेंट को ये पास नहीं कर पाते हैं तो बच्चे नहीं खेलेंगे। खेलेंगे। तो सिंपल सा इवेंट समझ में आता है। यस सर। सबसे पहले सैंपल कलेक्ट किया, उस सैंपल कलेक्शन के बाद एक मैंने इवेंट की बाउंड्री लगा दी कि भाई इस बाउंड्री को कवर करके आओ, तब तुम इस बाउंड्री के पार आ पाओगे, अन्यथा वहीं के वहीं रह जाओ। बात पकड़ में आ गई? सेट का जैसे सबसेट। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं कि मैंने कॉइन को मैंने एक डाइस को रोल किया, डाइस रोल किया। अब डाइस रोल करने के बाद मेरे पास सैंपल स्पेस में कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे। लेकिन अगर मैं एक इवेंट बोल दूं कि भाई जो मेरे पास आउटकम आना चाहिए वो केवल और केवल इवन नंबर आना चाहिए, 2 तो 4 ये 6। बाउंड्री लग गई। तो अब यस 2 4 6 आ जाएंगे। या हाँ। फिर मैं बोल दूं इवेंट में कि इवन ऑड नंबर आना चाहिए, 1 3 5। तो 135। तो ये एक तरीके की बाउंड्री लग गई। जो ये हाँ। सैंपल थे, इनमें बाउंड्री लगाई तो मेरे पास इवेंट मिले। तो जो यस सर। सैंपल स्पेस का सबसेट होगा वही तो मेरा इवेंट कहलाता है। हाँ। तो लिख लो, इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। बात पकड़ में आ गई? सर। कोई दर्द नहीं। नहीं है? आगे बढ़े, लिख लो हाँ। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिख लो, थ्रोइंग अ डाइस, यही लिख लो एग्जाम्पल, थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस। ये तो मेरा सैंपल स्पेस हो गया, हाँ। सॉरी ये एक्सपेरिमेंट हो गया, थ्रोइंग अ डाइस। थ्रोइंग अ डाइस एक एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके सैंपल स्पेस कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6। यस सर। अरे एक्सपेरिमेंट क्या था? थ्रोइंग डाइस। थ्रोइंग, डाइस। और सैंपल स्पेस कितने आए? 6। और इसमें इवेंट क्या लगाया मैंने? इवेंट लगा दिया अपने। इवेंट गेटिंग एन इवन नंबर। उसमें आ गया 2 4 6। तो ये इवेंट हो गया, इसमें क्या आया? 2 4। अगर मैं इवेंट बोल देता गेटिंग एन ऑड नंबर, 1 3 5। तो क्या आता? 1 3 5। सैंपल का आ जाता। सर। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं। अच्छा, मैं अगर तुमसे बोलूं कि एक मेरा ऐसा इवेंट है जो कि हर कोई पास कर जा रहा है, ओ। तब उसकी, तब तो जितने इवेंट में आएंगे आउटकम्स, जितने स्पेस में जितने सैंपल स्पेस में आउटकम्स होंगे उतने इवेंट में आ जाएंगे, अगर हर कोई बाउंड्री पास कर ले रहा है तो। हाँ। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, मैं अगर कह रहा हूं कि मेरे पास ये श्योर इवेंट है जिसमें हर अच्छा। कोई पास कर ले रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पूरी की पूरी 1, क्योंकि हर कोई पास कर ले रहा है।
अगर मैं कह रहा हूँ कि एक मेरे पास ऐसा इवेंट है जिसको कोई नहीं पास कर पा रहा है, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी। बात पकड़ में आ गई? यस। जैसे कि मैं अगर कह रहा हूँ कि मेरे पास क्रिकेट टीम थी, विराट के 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो 100 रन बनाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। और अगर कोई कह रहा हूँ कि विराट पहली गेंद में आउट हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? उसकी 0। 0। बात पकड़ में आ गई? नोट डाउन हो गया? अच्छा, मैं अगर कह रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख लो और एग्जाम्पल। मैं अगर कह रहा हूँ कि गेटिंग गेटिंग सम ऑफ टू डाइस, गेटिंग सम ऑफ टू डाइस इज इक्वल टू 1, गेटिंग सम ऑफ टू डाइस इज इक्वल्स टू 1, तो ये कैसा इवेंट होगा? इम्पॉसिबल की श्योर इवेंट? श्योर होगा। देखो देखो, ये कह रहा है कि दो डाइस को अपन रोल कर रहे हैं, तो हर डाइस में 1 2 3 4 5 6, और दो डाइस रोल करवा रहा है, मतलब अगली वाली पॉसिबिलिटी भी 1 2 3 4 5 6। इसने बोला कि मेरे पास जब दो डाइस को रोल कर रहा हूँ तो उनमें जो ऊपर आउटकम्स आ रहे हैं उनका सम 1 होना चाहिए। तो क्या कभी सम 1 पॉसिबल है? अगर तुम मिनिमम भी मिनिमम लेके चलोगे तो या तो 1 आ पाएगा, और इसका सेकंड बार मिनिमम लोगे तब भी 1 आ पाएगा, तो इन दोनों का सम तब भी 2 ही तो रहेगा, तो कभी क्या 1 आ सकता है? नो। तो ये कैसा इवेंट होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। बात पकड़ में आई? तो लिख लो, गेटिंग सम ऑफ टू डाइसेस इज इक्वल्स टू 1 इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। नोट डाउन हो गया? या फिर मैं ऐसा बोल दूं, गेटिंग सम ऑफ टू डाइसेस इज इक्वल्स टू 13, तो ये क्या पॉसिबल है? अरे मैक्सिमम 6 + 6 12 तक ही तो जाएगा, तो 13 कहाँ से आ जाएगा सम दो का? बात पकड़ में आ गई? तो गेटिंग सम ऑफ टू डाइसेस इज इक्वल्स टू 13 इज आल्सो एन इम्पॉसिबल इवेंट। नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया? यस। अच्छा, मैं अगर तुमसे बोलूं गेटिंग अ हेड और एन टेल ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, ये कैसा इवेंट है? श्योर। श्योर इवेंट है। तो लिख लो, गेटिंग अ हेड और टेल ऑन एंड टॉसिंग अ कॉइन इज एन श्योर इवेंट। नोट डाउन हो गया? हो गया। अगला डालो, एलिमेंट्री इवेंट। डाल दिया? डाल दिया। एलिमेंट्री इवेंट क्या कहता है? इसके पास जब आउटकम सिंगलटन सेट आए। पूरी डेफिनेशन लिखवा दूं क्या? नहीं, मीन मीन से। अरे इज ये ऐसे लिख लिया करो, एन इवेंट इज इक्वल्स टू एलिमेंट्री इवेंट इफ इट्स आउटकम इज सिंगलटन। तो बोलो भाई, अगर मैं एक डाइस को रोल करता हूं तो उसके पास कितने इवेंट पॉसिबल है? अरे एक टाइम में एक ही तो आएगा, या तो 1 आ जाए भाई, ऐसा तो है नहीं कि एक टाइम में 6 के 6 आ गए, है ना? पहली बार अगर तुम डाइस को रोल करोगे तो 1 ही तो आता है, या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा, या तो 4 आ जाएगा, या तो 5 आ जाएगा, या तो 6 आ जाएगा, आएगा तो कोई पहली एक बार ही में ना। मतलब हाँ, 6 में से कोई भी आ सकता है, पहली बार में वन कैसे एक ही आएगा? तो आएगा, तो सिंगलटन ही तो आएगा, कोई जो भी आएगा सिंगलटन ही तो होगा। हाँ। या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 2 आ आ जाएगा, जाएगा। या तो 6 आ जाएगा, तो ये सारे सिंगलटन ही तो है। जब मैं एक डाइस को रोल कर रहा हूँ, जब मैं दो डाइस को रोल करूंगा तो एक सिंगलटन आएगा? तो सिंगलटन नहीं आएगा। यस। तब 1 1 पॉसिबिलिटी आ जाएगी, 1 2 पॉसिबिलिटी आ जाएगी, सिंगलटन नहीं होता है ये। बात पकड़ में आ गई? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि टॉसिंग अ क्वाइन, तो ये सिंगलटन है। ये टॉसिंग का कॉइन, हाँ ये भी है। क्यों? क्योंकि या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा। आएगा तो कोई एक ही, कि मालूम चला टॉस के दोनों आ गए, लो हेड भी आ रहा है टेल भी आ रहा है, अब बताओ तुम कौन सा चूज करोगे? ऐसा कभी हुआ है? एक ही सिक्का नहीं। था, उसको उछाला, मालूम चल हेड भी आ रहा है एक ही साथ और टेल भी आ रहा है, अब मैच कौन जीता पता नहीं, है ना?
ऐसा तो नहीं होता कभी? Yes, sir. लिख लिया। अच्छा, अब डालो अगला टाइटल है, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एन इवेंट। हो गया नोट डाउन? Yeah. पहला है इक्यू प्रोबेबिलिटी, इक्यू प्रोबेबल इवेंट। नोट डाउन हो गया? हो गया? हो गया। अच्छा, मैं एक बात पूछूं अगर तुमसे कि मैंने एक टॉयस को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया, तो उसमें हेड आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि टेल आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? दोनों की सेम ही है। दोनों की सेम है क्यों? ये क्या, मेरे को क्या पता? ये दोनों मेरे को क्या में पता? क्या पता हेड आ जाए, क्या टेल हो जाए? मेरे को तो नहीं पता। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी जितनी है उतनी ही तो टेल आने की पॉसिबिलिटी है। हाँ हाँ यहाँ हाँ। पर तो कोई दर्द नहीं है। तो नहीं। ऐसे जितने भी इवेंट होते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी दोनों की सेम होती है, वो क्या होते हैं? इक्यू प्रोबेबल इवेंट। बात पकड़ में आ गई? तो लिख लो, Yes, गेटिंग sir. अहेड और टेल, गेटिंग अहेड और टेल on tossing a coin, getting ahead or tail on tossing a coin is equiprobable event, is equiprobable event। नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया? हो गया। लिख लो अगला। अच्छा, अगर मैं एक डाइस को रोल करता हूँ, तो डाइस को रोल करने पर वन के आने की जितनी पॉसिबिलिटी है उतनी ही तो टू के आने की पॉसिबिलिटी है, उतने ही थ्री के आने की पॉसिबिलिटी, उतनी ही फोर के आने की पॉसिबिलिटी, उतनी ही फाइव के आने की पॉसिबिलिटी, उतनी सिक्स के आने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना कि फोर के आने की पॉसिबिलिटी थ्री के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो। ऐसा तो नहीं होता है ना? तुमने नहीं। डाइस रोल किया, तुम्हें तो पता नहीं कौन सा आता है, तो सारे के सारे आने की पॉसिबिलिटी सेम ही तो है। लिख लो अगला टाइटल, occurrence of any number on throwing a dice, occurrence of any number on throwing a dice, on throwing a dice is equiprobable event, is equiprobable event, is equiprobable event। नोट डाउन हो गया? अगला पॉइंट, occurrence of even and odd number in throwing a dice, occurrence of even and odd number on throwing a dice is also a equiprobable event, is also a equiprobable event। नोट डाउन हो गया? तो ऐसे Yes. जितने भी इवेंट हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी सेम है, को है ना, तो वो कैसे इवेंट होंगे? इक्यू Equivalent. इवेंट। लिख लो, टू इवेंट आर सेड टू बी इक्यू प्रोबेबल, two events are said to be equiprobable if their chances of happening, if their chances of happening are are same, are same, then 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 they are equiprobable event, then they are equiprobable event, also known as equilikely event, also known as equilikely event। नोट डाउन हो गया? हो गया? हाँ। अगला डालो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सेकंड पॉइंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट डाल दिया। अच्छा, मैं अगर तुझसे बोलूं कि भाई एक बात बताओ, कोई भी एक डाइस रोल किया मैंने, सुनो सुनो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या, सुना ध्यान से, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। मैंने कहा कि भाई अस्मित है, अस्मित है, अस्मित के फादर है ना। अब अगर फादर जो है पार्टी में नहीं गए, गुस्सा होने के कारण नाराज हो गए, मान लो तेरा पिताजी, तो 100% पॉसिबिलिटी है कि अस्मित का ही पत्ता कटेगा, वो भी नहीं जा पाएंगे। पकड़ी बात? अच्छा।
है ना? सिंपल सी बात है ये, सही बात है ना? अगर फादर नाराज हो गए, पार्टी में नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब अस्मित का तो पत्ता ऑटोमेटिकली कट हो गया, वो भी नहीं जा पाएंगे, इनका सिस्टम खत्म। अब मान लो फादर अगर मन में होते, खुश होते और जा रहे होते पॉसिबिलिटी, तो अस्मित के जाने की पॉसिबिलिटी थी, है ना? थी। लेकिन अगर मान लो कोई एक इंडिपेंडेंट आदमी है जिसको ना अस्मित जानते हैं ना अस्मित के पिताजी जानते हैं, तो मान लो अगर पिताजी नाराज हुए, तो उस इंडिपेंडेंट आदमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी अपनी मर्जी है, वो है। कुछ जाए, नहीं पड़ेगा। वो तुमसे पूछ जाएगा क्या? नहीं ना। तो ये एक अलग इवेंट है, ये एक अलग इवेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है? मतलब इसके होने से इस पर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? और ना अस्मित के पिताजी के नाराज होने से इस पर कोई फर्क पड़ रहा है, और ना इसके नाराज होने पर इधर कोई फर्क पड़ रहा है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए। हाँ। बात पकड़ में आ गई? हाँ, यहाँ फर्क पड़ रहा था, यहाँ फर्क पड़ रहा था, यहाँ अगर नाराज हुए तो इनका पत्ता कट गया, लेकिन यहाँ अगर नाराज होते तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। बात पकड़ में आ गई? सिंपल सा एग्जांपल है, सर। ले लिया तो लिख लो। टू इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, टू इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे हैव नथिंग इन कॉमन। अगर कुछ कॉमन रिलेशन होता तो इंडिपेंडेंट नहीं होते, है ना? लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है तो कॉमन कुछ भी नहीं है। तो टू इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे हैव नथिंग इन कॉमन, इफ दे हैव नथिंग इन कॉमन। नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया? हो गया। लिख लो। If A and B are two events, then they are mutually exclusive. If A and B are two events, then they are mutually exclusive. If if A intersection B is equals to phi, if A intersection B is equals to phi, बात पकड़ में आ गई? If A intersection B is equals to phi, नोट डाउन हो गया? हो गया। जैसे कि मैं अगर तुमसे बोलूं, एक एग्जांपल, एक इवेंट ले रहा हूं मैं जो कि मेरे को एक डाइस रोल करने पर इवन नंबर देता है। ऑन रोलिंग अ डाइस, इवन नंबर गॉट। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? 2, 4, 6। और दूसरा इवेंट लिया मैंने, ऑन रोलिंग अ डाइस, ऑड नंबर गॉट। ये एक अलग है। तो ये 1, 3, 5, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं है। कुछ भी नहीं। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है? हाँ। तो लिख लो टू इवेंट, हाँ लिख लिया, आता हो गया। हो गया। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं? जिससे एक के होने पर दूसरे पे घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नोट डाउन हो गया? सेकंड लिखो, थर्ड लिखो, एग्जॉस्टिव इवेंट। वो थर्ड पॉइंट है, एग्जॉस्टिव इवेंट। नोट डाउन हो गया? क्लियर है? यस। एग्जॉस्टिव इवेंट उसको बोलते हैं, मान लो मेरे पास कोई सैंपल स्पेस था, सैंपल स्पेस याद है? हाँ। सैंपल स्पेस आता, तो मैं अगर तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक इवेंट, मान लो थ्रोइंग अ डाइस, तो सैंपल स्पेस कितना हुआ? 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होगा 6। मैंने कहा एक मेरा इवेंट हो रहा है जो कह रहा है डाइस को रोल करने पर मेरे को इवन नंबर देता है, तो गॉट इवन नंबर ऑन थ्रोइंग अ डाइस। तो क्या पॉसिबिलिटी है? 2, 4। 2, 4, 6। अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक दूसरा इवेंट है जो कि मेरे को डाइस को रोल करने पर मेरे को ऑड नंबर दे रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? 1, 3, 5। तो ये मेरे पास एक इवेंट था, ये मेरे पास दूसरा इवेंट है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इवेंट एक और इवेंट दो को मिला दूं तो मेरे पास पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा। हाँ। हाँ। ऐसे इवेंट्स जिनको, जो कि तुमको यूनियन करने पर पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही दे दें, ऐसे इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाते हैं। बात पकड़ में आ गई?
बात पकड़ में आ गई? आ गई आप। तो लिख लो सेट ऑफ इवेंट विच यूनियन, set of event set of event whose union whose union gives you union gives you sample space, then it is exhaustive event। और डन हो गया। यस जैसे कि सर। मैं अगर तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक ये था, एक इवेंट E1 था, एक इवेंट E2 था, एक इवेंट E3 था, एक इवेंट E4 था, एक इवेंट E5 था, तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन E5, अगर पूरा सैंपल स्पेस दे रहा है तो मेरे पास ये इवेंट कैसा होगा? एग्जॉस्टिक इवेंट। बात पकड़ में आ गई? नोट डाउन हो गया? आ गई यस सर। if A1 A2 ordered AN, if A1 if A1 A2 dot AN be an event such that A1 union A2 up to so on AN is equals to sample space, then A1 dot AN are exhaustive event। नोट डाउन हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ। हो गया। हो गया। यस सर। अब मैंने तुमको 3 इवेंट पढ़ा दिए। हाँ। मैं अगर तुमसे बोलूं कि n पॉसिबल आउटकम्स थे, पहला इवेंट मैंने क्या पढ़ाया तुमको? इक्विलैटरली इक्विली जो नाम था उसका तो क्या था? इक्वी प्रोबेबल। प्रोबेबल, यही था ना? इनमें क्या कंडीशन थी कि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम थी। तो मेरे पास अगर ये P ऑफ A1 है और n पॉसिबल आउटकम्स है, तो हर की प्रोबेबिलिटी P ऑफ A1 जो होगा वो इक्वल होगा सबके, तो P ऑफ AN के इक्वल होगा। यस सर। अब सेकंड की पॉसिबिलिटी बताई थी म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो एक्सक्लूसिव थी। एक्सक्लूसिव कि A1 इंटरसेक्शन A2 AN कैसा होना चाहिए? 5 के बराबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन में कितने आने चाहिए? 0 ही आएंगे। 0 आने चाहिए। अगला क्या इवेंट बताया मैंने? एग्जॉस्टिव इवेंट। एक्सॉस्टिव। इसमें क्या कंडीशन थी? इसमें जो है A1 यूनियन A2 अप टू सो वन यूनियन AN किसके इक्वल होना चाहिए? सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। तो जो यस नंबर सर। ऑफ एलिमेंट इन A1 यूनियन A2 यूनियन अप टू सो वन AN किसके इक्वल होना चाहिए? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के। नंबर ऑफ 1 की। सैंपल स्पेस के। अरे सॉरी सॉरी नंबर सेंपल क्या बोल रहा हूँ। 1 कहाँ से आ गए इसमें? सॉरी सॉरी सॉरी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। अगला पॉइंट लिख लो, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लिख लिया? तो लिख लिया था? नहीं वो लास्ट वाला पार्ट बच गया था। थैंक यू। हो गया? वैसे 1 मिनट। हो गया। अगला पॉइंट थी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बस ये लास्ट करवाते हैं। क्लासिकल। अच्छा, मैं थ्योरी वो इसकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखाऊं कि वो समझा दूं? सर जो काम की वही लिखो, ऐसा क्या लिख के वो करता कोई है नहीं, बाद में जो काम का वही लिखवा दूं। काम का ही लिखवा दो, क्या करूंगा मैं कुछ समझता अब हूँ। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो कोई भी इवेंट है मेरे पास, है ना? सुनो ध्यान से, मैं जो लिखवा रहा हूँ वही काम आएगा, वही पढ़ोगे बाद में तुम। जो थ्योरी लिखवा दूंगा डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो कोई पढ़ता भी नहीं है ना? तो मैंने कहा कि मेरे पास मान लो एक डाइस को मैंने रोल किया, तो डाइस के आने की पॉसिबिलिटी कितनी थी? 6। 6। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ आउटकम्स, मैंने डाइस को रोल किया तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 थे। 6। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक इवेंट है, इवेंट
वो इवेंट बोल रहा है कि मेरे पास जो आउटकम आने चाहिए वो इवन नंबर आने चाहिए, तो क्या फिर होगा इवेंट? आउटकम शुड बी इवन नंबर। तो यहाँ से मेरे पास 2 4 6 आ गए। तो जो हाँ, प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या बोलती है? प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट फॉलोइंग दिस इवेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये लिख लो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आउटकम। बात पकड़ में आ गई? हाँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या लिख दी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। बस ये याद रखो, है ना। और जो मान लो ये ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? हमेशा 0 से और 1 के बीच में होती है। 1 इक्वल नहीं होता है, 0 इक्वल, 1 इक्वल होता है। बात पकड़ में आ गई? यस सर। क्लियर हो गई बात? अब अगर मैं हाँ, तुमसे बोलूं कि किसी भी कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऐड आने की एक ही है। नहीं नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मैं प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन। बोलो एक क्या बार था टॉस पहले? करेंगे। एक कॉइन टॉस किया तो पहले नंबर ऑफ आउटकम्स बोलो। हेड टेल। 2 आउटकम्स हैं, हाँ, या तो हेड या तो टेल। ये तो अच्छा, अब इसने इवेंट क्या बोला है? टॉसिंग वो हेड आना चाहिए। हेड आना चाहिए। हेड आने की पॉसिबिलिटी या तो एक ही तो है, हाँ। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी एक ही? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए 1 अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट ओ, आउटकम्स। 0.5। कोई दर्द है? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग टेल कितनी होती फिर? वो भी 1/2 होती। तो 1/2 होती। बात पकड़ में आ गई? हाँ क्लियर? तो लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल is equals to 1/2 and probability of head is 1/2। बात पकड़ में आ गई? सर, ऑन तो टॉस प्रूफ कर दो एक बार। ऊपर क्या है? नोट डाउन हो गया? हाँ, थोड़ा सा नीचे। हो गया। अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक डाइस को रोल करने के बाद, एक डाइस को रोल किया मैंने और उसमें से इवन नंबर के आने की पॉसिबिलिटी, आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/6। 3/6, 1/2। 1/2। बात पकड़ में आ गई? अच्छा, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि एक डाइस को रोल किया मैंने और उसमें के 1 आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1 कौन सा जो लिखा रहता है 1 वो? 1/6। अच्छा, 2 आने की पॉसिबिलिटी? 2/6। कहते हो 1/6, वो भी तो एक एलिमेंट ही है। अरे अरे सॉरी, हाँ वो भी तो, ओ भाई, 1/6। अच्छा, 3 आने की पॉसिबिलिटी? वो भी 1/6। 1/6, क्योंकि एक डाइस में 3 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 3/6 लिख दोगे। वो है तो एक ही एलिमेंट, एक ही सेगमेंट है ना, इवेंट तो एक ही ये मैं पहला और आखिरी इंसान नहीं हूँ जैसे ऐसा आंसर दे दिया मैं। है ना। अच्छा, अगर 6 के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 6 बाई, ओ नहीं नहीं नहीं, 1/6 ही है। 1/6, है ना। तो लिख लो, कितना अच्छा लग रहा था 6/6 बोल के। इन अ डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी है? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी है? ये 1 भी बाय 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी है? ये भी है 1/6। 1/6 है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेंगे इवन नंबर कितना होगा? 3/6। और ऑड नंबर क्या करेंगे होने की पॉसिबिलिटी? ये भी 3/6। प्रोबेबिलिटी होती है क्या? नंबर ऑफ
एलिमेंट इन हाँ एलिमेंट इन इन एलिमेंट एक्स। ए हाँ हाँ। और में टोटल नंबर ऑफ। टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स। बात पकड़ में आ गई? यस सर। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। उम्मीद है।